और इधर 28 मई को देश में नई इबारत लिखी जाएगी। इस दिन देश की नई संसद का उद्घाटन होगा और इसी दिन संसद के भीतर आजादी के सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह को स्थापित किया जाएगा, जिसे 75 सालों से गुमनामी के अंधेरों में बुला दिया गया। जब सेंगोल का सम्मान मिलेगा, उस वक्त संसद का दृश्य कैसा होगा? बताया जा रहा है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा 14 अगस्त 1947 को हुआ था। वैसे ही मंत्रोच्चार, वैसे ही पुजारी होंगे, वैसे ही रस्मो रिवाज होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो आज सेंगोल को लेकर राजनीति हो रही है। संसद के भीतर होने वाले विधि विधान से लेकर संसद के बाहर सेंगोल को हो रही राजनीति की पूरी पिक्चर इस रिपोर्ट में देखिए। 28 मई 2023 को एक बार फिर वैसा ही होगा जैसा 14 अगस्त 1947 को हुआ था, जब माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की रस्म निभाई थी। आजाद भारत को सौंपते वक्त सेंगोल को पंडित नेहरू के हाथों में सौंपा था। 75 साल बाद फिर वो कहानी दोहराई जाएगी। वही रस्म होगी, वही मंत्र होंगे, लेकिन सेंगोल की जगह अब म्यूजियम नहीं होगी। सेंगोल पर धूल की वो गर्त नहीं होगी। सेंगोल किसी का तोहफा, किसी की वॉकिंग स्टिक नहीं होगा। 28 मई को संसद की नई इमारत में सम्मान के साथ लोकतंत्र के सबसे ऊंचे सिंहासन के नजदीक सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान के साथ इस रस्म को पूरा करेंगे। 28 मई को सुबह 7:30 बजे नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजेगी। मठों से आए 20 आदिनम एक साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। स्पीकर के बगल में सिंगौर की स्थापना की जाएगी, जिसकी पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। 28 मई को जब संसद का उद्घाटन होगा तो वैसा ही होगा जैसा नेहरू को राजदंड सेंगोल सौंपते वक्त हुआ था। वैसे ही मंत्रोच्चारण होंगे, वैसे ही श्लोक पढ़े जाएंगे। उसी तरह से सेंगोल सौंपने से पहले गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा। मंत्रोच्चारित कर फिर सेंगोल की पूजा की जाएगी, जिसके बाद सेंगोल को स्पीकर की दाहिनी ओर स्थापित कर दिया जाएगा। मोदी के माथे पर वैसा ही टीका लगेगा जैसा पंडित नेहरू के माथे पर था। हाथ में सेंगोल होगा, वैसे ही जैसा पंडित नेहरू के हाथों में होगा। प्रधानमंत्री अंग वस्त्रम धारण किए होंगे, वैसे ही जैसे पंडित नेहरू को अंग वस्त्रम धारण कराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी भी माला पहने होंगे, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा 14 अगस्त 1947 को हुआ था। तमिल पूजा पद्धति के साथ सिंगौर की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से स्पीकर के बगल में सिंगौर की स्थापना की जाएगी। जिस वक्त सिंगौर की स्थापना हो रही होगी, उस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ मोदी मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा और विपक्ष के वो लोग जो इस समारोह में शामिल हो रहे हैं, वो भी इसका हिस्सा रहेंगे। साथ ही साथ तमाम सांसद और मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। 28 मई को सुबह 7:30 से 8:30 बजे के बीच हवन और पूजा की शुरुआत होगी। 8:30 से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर सेंगोल को वैदिक रीति रिवाज से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए तमिलनाडु के थिरुवावडुदुरई, जो सबसे पुराना शैव मठ है, उसके 20 आधीनम मौजूद रहेंगे। आधीनम, जिसे तमिल में महंत कहते हैं। दिल्ली के मलाई मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अधीनम जो तमिलनाडु से आ रहे हैं, वो अब यहाँ से जाते हुए देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी अधीनम जो तमिलनाडु से आए थे, उन्होंने दिल्ली के मलाई मंदिर में दर्शन किए। इससे पहले गणेश मंदिर में भी उन्होंने कल दर्शन किए थे और अब जो है यहाँ से वो जाते हुए देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि लगभग 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर सभी अधीनम रहे और अलग अलग तरह की जो पूजा विधि है उसमें हिस्सा लिया। भगवान कार्तिकेय के दर्शन किए और अब जो है जितने
जितने भी अधिनियम हैं वो यहाँ से जाते हुए देखे जा सकते हैं। ये वही अधिनियम है जो 28 मई 2023 को जो पूजा होगी पार्लियामेंट में उसमें हिस्सा लेंगे। उस पूजा को विधि विधान तरीके से करेंगे। सुबह 7:30 बजे के आसपास वो पूजा शुरू होगी। सेंगोल का शुद्धिकरण जो है वो यही अधिनियम करेंगे और उसके बाद जो है उस सेंगोल को लोकसभा स्पीकर के आसन के पास रखा जाएगा। 28 मई को संसद में क्या होगा, उसके बारे में मशहूर भरतनाट्यम डांसर पद्मा सुब्रमण्यम ने बताया है। पद्मा सुब्रमण्यम वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अगर सेंगोल की अहमियत के बारे में चिट्ठी नहीं लिखी होती तो शायद ही सेंगोल गुमनामी के अंधेरों से बाहर आ पाता और संसद के सबसे उच्च स्थान पर स्थापित हो पाता। पद्मा सुब्रमण्यम ने अपनी चिट्ठी में तमिल मैगजीन तुगलक में छपे एक आर्टिकल का जिक्र किया था। मैगजीन में यह लेख मई 2021 में छपा था। इस लेख में यह बताया गया था कि 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के तौर पर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा गया था। पद्मा सुब्रमण्यम ने सरकार से इसकी जानकारी अमृतकाल में 15 अगस्त के मौके पर शामिल करने की बात कही थी। I thought maybe it has gone unnoticed, and it was Sengol was not part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. But then much better, this came as a big surprise to me that I felt elated that the Sengol is going to be placed in the new Parliament House. It's such a moment of pride. Pride not only to me, it's a moment of pride for every Indian. प्रधानमंत्री नई सोच नए विचारों को शामिल करने के लिए जाने जाते हैं। जिसके बाद सेंगोल की खोज शुरू हुई। जो आजादी का प्रतीक था, उस सिंगोल को पंडित नेहरू का गिफ्ट कहा गया। जो सिंगोल भारत की परंपरा और ताकत का चिन्ह था, उस सिंगोल को म्यूजियम में पंडित नेहरू की वॉकिंग स्टिक बताया गया। लेकिन अब वही सिंगोल अपने उचित स्थान पर स्थापित होने जा रहा है। 14 अगस्त 1947 को जब सत्ता हस्तांतरण हुआ था और सेंगोल पंडित नेहरू को सौंपी जानी थी, उस वक्त पूरे विधि विधान के साथ इस परंपरा को निभाया गया था। तमिलनाडु से 3 अधिनियम को बुलाया गया था, जिसमें उप मुख्य पुजारी, वादक और गायक शामिल थे, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का संचालन किया था, इस समारोह का संचालन किया था। 28 तारीख को भी कुछ उसी तरीके से प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। तमिलनाडु से आए अधिनियम पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सिंगोल सौंपेंगे, जिसकी स्थापना स्पीकर के बगल में की जाएगी। 75 साल पहले सेंगोल को नेहरू जी के हाथों गंगा जल छिड़ककर सौंपा गया था। उस वक्त ओथुम मूर्तियों ने कोलारू पाथिगम थेवारम से 11वें छंद की अंतिम पंक्ति सुनाकर गायन को पूरा किया था। ओथुवर गायक कहे जाते हैं, जिन्होंने भजन का आखिरी छंद गाकर पूरा किया, जिसकी आखिरी पंक्तियां थी आदियारगल वैनिल अरसलवार अनाइनम थे। यानी हम आज्ञा देते हैं कि उनकी विनम्रता स्वर्ग पर शासन करे। Mountbatten was receiving the Sengol from the hands of Adinam, but then it was given back to Adinam. Adinam then poured Ganga water on it, and chanting of Devaram, it was handed over to Nehru. This is what happened. But then I was interested to know where the scepter is and what happened to it, why no publicity to it. And 75 years later, I thought, well, we are celebrating 75th year. The scepter must be popularized. People should know, even as a student of history. I never read about it in any of the history books that I read. Nobody knows in India that such a beautiful thing had happened. ऐसा क्यों हुआ? आजादी सौंपने की सबसे बड़ी निशानी को इतिहास के पन्नों में गुमा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? भारतीय संस्कृति का प्रतीक स्वर्ण दंड 75 सालों तक प्रयागराज के म्यूजियम में पड़ा रहा। ये सवाल वाजिब है, जिसका जवाब तो नहीं मिल रहा, लेकिन इस पर राजनीति जरूर शुरू हो गई है।
कांग्रेस कह रही है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भेजे जा रहे हैं राजदंड के ये फैक्ट्स। राष्ट्रीय जनता दल इसे संघ की साजिश कह रहा है, मनुस्मृति थोपने की बात कह रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सेकुलर राष्ट्र में वैदिक रीति रिवाज थोपे जा रहे हैं। कांग्रेस का जवाब तो खुद थिरुवाडवडुदरई मठ ने दे दिया। मठ ने अपने जवाब में एक एक तथ्य को सही कहा है। सिंगोल पर मोदी सरकार को घेरने वाली ये वही पार्टियां हैं जो संसद में प्रधानमंत्री के उद्घाटन का विरोध कर रही हैं। और जब से सिंगोल को गुमनामी के अंधेरों में छिपाने का आरोप कांग्रेस पर लग रहा है, तभी से कांग्रेस बेचैन हो गई है और बीजेपी हमलावर। कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध है। क्या कांग्रेस पार्टी का ये वक्तव्य है कि वो महादेव के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो नंदी महाराज के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो मठ के विरुद्ध है, मंदिर के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है? चोल राजा सत्ता हस्तांतरण के मौके पर सिंगोर अगर किसी दूसरे राजा को एक भव्य समारोह में पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सौंपते थे, तो इसके पीछे राजधर्म और न्याय धर्म निभाने की जिम्मेदारी निहित होती थी। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिंगौर की स्थापना करेंगे, तो इसके पीछे न्याय संगत राज्य चलाने की जिम्मेदारी निहित होगी, न कि किसी धर्म विशेष के प्रति लगाव होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी सिंगौर की स्थापना पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होने पर ये पूछ रही है कि आखिर संसद भवन के उद्घाटन पर ये रीति रिवाज क्यों? संगोल एक ऐसा कोई ऐसा चिन्ह होता है जो सत्ता का स्थानांतरण को दिया जाता है। चलिए वो तो मैं मानता हूँ कि सत्ता का स्थानांतरण तो होने जा रहा है 2024 में, लेकिन एक रिलीजियस एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है। ये सरकार और ये पार्टी ये मैसेज देती है कि हिंदुस्तान एक पर्टिकुलर वर्ग का, एक पर्टिकुलर मजहब के मानने वालों का है, बाकी सबकी दिलाधारी करती है। ये शोभा नहीं देता सियासत के अंदर, इसीलिए और धर्मों के भी चिन्ह लगने चाहिए। अब चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, जिन्हें आजादी के प्रतीक सिंगोल में बीजेपी की बातें चुभ रही हैं, उनको पद्मा सुब्रमण्यम की ये बातें जरूर सुननी चाहिए। Sengol is a symbol of justice. It is just not any religion alone. Justice is for any religion, isn't it? It's of ethical value, it is of moral value, it is a symbol of governance, proper governance. So this is what the Sengol means. India is known as a spiritual culture. More than religious culture, it's spiritual culture, and nobody can deny this fact, and that is why India is respected all over the world. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।